अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, जनाबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। बोले यार, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब शायर सलाम मंसूर रजा साहब को कि आज उनके मेरे भाई के मडे के मौके, मामू की शादी के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया रचाया गया। रब्बे कदीर इस महफिल को कबूल अता फरमाए। आप इतनी रात तक बैठे गए और ये वक्त वो वक्त है कि इंसान की आंखें बंद और मुंह खुल जाया करता है। आप इतनी रात तक बैठे, अपनी मर्जी से बैठे गए या कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें अभी तक बैठा के रखा है। अल्लाह अकबर, अगर इतनी रात के सन्नाटे में भाई भाई को पुकारे तो भाई जवाब देता नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, अगर माँ अपने बेटे को याद करे तो बेटा करबटे बदलता नजर आएगा। इतनी रात के हिस्से में बेटा अपनी माँ को जवाब नहीं देगा। अगर बाप आवाज लगाई तो अल्लाह अकबर, इसी रात के सन्नाटे में, इसी रात के हिस्से में तो बेटा अपने बाप की सुनी को अनसुनी कर देगा। लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि तुम इतनी रात तक यहाँ पर बैठे हो? क्या तुम्हें दुनिया का लालच है या तुम्हें दौलत के नशे में बैठे हो? अल्लाह अकबर, तो शेरगढ़ का ये गयूर मुसलमान जवाब देगा। ओ मुफ्ती फरजंद मंजरी सुनो, हम इतनी रात तक बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, किसी दुनियादार की लालच में नहीं बैठे हैं। अगर हम इतनी रात तक बैठे हैं तो अहमद मुख्तार की मोहब्बत में बैठे हैं, मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हैं। अगर मुस्तफा करीम ने इस महफिल को कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और मरने के बाद मुस्तफा की शफात भी नसीब हो जाएगी। तो इतनी रात आप बैठे, ये सिर्फ इश्क की बात है।
तभी तो मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। और लोगों ने मुस्तफ़ा करीम से कैसा इश्क किया, आओ तारीख उठा कर देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अकबर। अगर इश्क ही देखना है तो नबी के यार अबू बकर का इश्क देखो, अगर तुम्हें इश्क ही पढ़ना है तो उमर फारूक आजम का इश्क देखो, अगर तुम्हें इश्क ही तलाशना है तो उस्मान जुन्नूरैन का इश्क देखो, अगर तुम इश्क ही तलाश रहे हो तो चलो दामाद पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, अली मुश्किल कुशा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। अली का कैसा इश्क है। अल्लाह अकबर। जंगे खंदक है, अल्लाह अकबर। जंगे खंदक में दुश्मनों की तरफ से, कुफार की तरफ से एक काफिर है कि जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद है, कि जिसकी ताकत का ये आलम है, जिसकी शुजात का ये आलम है, जिसकी बहादुरी का ये आलम है कि अकेला तन्हा 1000 पहलवान के मुकाबिल है, अकेला तन्हा 1000 पहलवान के बराबर काफी है। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने अब्दे बुद। जंगे खंदक का दिन है, अमर इब्ने अब्दे बुद मैदान में ललकार कर आया, मुस्तफा करीम के सामने आकर कहने लगा है, ओ मोहम्मद सुनो, जिसे मेरे मुकाबिल में भेजना है भेजो, और जो तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा सूरमा हो ओ मोहम्मद, उसे मेरे मुकाबले के लिए भेजो। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने इतना सुना है तो मेरे नबी खामोश रहे। अली शेरे खुदा आगे बढ़े हैं, बढ़कर कहते या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिएगा, अली अभी जाता है, इस जालिम का सर काट कर लाता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, मुस्तफा करीम फरमाते हैं, वो अली अपनी जगह बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, इसकी ताकत बेशुमार है, इसकी ताकत का आलम यह है कि जब मैदान में आता है इसके मुकाबिल को पता चलता है कि मेरा मुकाबला अमर से होने वाला है। अल्लाह अकबर। मैदान छोड़कर भाग जाता है। अली शेरे खुदा बैठ गए हैं। अमर ने फिर ललकार कर कहा था, ओ मोहम्मद जिसे भेजना है मेरे मुकाबिल में भेजो। अल्लाह अकबर। अली शेरे खुदा फिर उठे हैं, अर्ज करते हो हुजूर ये जालिम ललकार रहा है, अली को इजाजत दीजिए, अभी अली इसके सर के, अभी अली इसके जिस्म के तो टुकड़े कर देगा, सर अलग गिरेगा, धड़ अलग गिरेगा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, वो अली ये अमर है, इसकी ताकत बहुत मशहूर है। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा फिर उस जालिम ने ललकार कर कहा था, वो मोहम्मद जिसे भेजना है मेरे मुकाबिल में भेजो। अली शेरे खुदा उठे हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में अरीसा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये जालिम बार बार ललकार रहा है, अली को इजाजत दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, अली करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर। अली करीब आए हैं। मुस्तफा करीम ने अपने हाथों से अली के सर पर अमामा शरीफ रखा है, फिर मुस्तफा करीम ने अली को जुल्फिकार अता फरमाई है। मेरे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, मौला अली बंदा तेरा है, उम्मती मेरा है, मौला अली बंदा तेरा है, उम्मती मेरा है, मौला अली को कामयाबी देना, मौला अली को कामयाब कर देना। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, जब हजरत अली शेरे खुदा मैदान में आए हैं, उमर ने अली को देखा है, देखकर कहने लगा है, अरे तू तो बच्चा है, मुझसे क्या मुकाबला करेगा। अली ने जवाब दिया था, अभी तेरा पाला नबी के शेरों से नहीं पड़ा है, अभी तेरा पाला नबी के चाहने वालों से नहीं पड़ा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अमर कहने लगा है, ओ नौजवान सुन ले, मेरे 3 कौल है, मेरा एक कौल है, और उस कौल में अगर कोई मुझे कोई बात कहता है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। अली फरमाते हैं, तेरा यकीनी कौल है। कहने लगा, हाँ मेरा ये कौल है, अगर कोई मुझे नसीहत करता है तो मैं उसकी बात को तस्लीम करता हूँ। अली शेरे खुदा फरमाते हैं, ऐसा कर तू इस्लाम ले आ। जालिम कहने लगा है, और नौजवान सुन ले, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो कुरैश की औरतें मुझे ताना देगी। अली शेरे खुदा फरमाते हैं, तो फिर ऐसा कर ले कि तू जंग से वापस हो जा। कहने लगा है, अगर मैं जंग से वापस हो गया तो कुरैश की औरतें मुझे तानो तंज करेगी। अली शेरे खुदा फरमाते हैं, तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जा। जालिम अमर कहने लगा है, मुझे ये यकीन नहीं था कोई मुझसे भी मुकाबले के लिए कहेगा। अल्लाह अकबर। अली शेर खुदा फरमाते हैं, हाँ मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अमर कहने लगा है, अरे तू अभी नादान है, अभी तू बच्चा है, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, मैं अपनी तलवार से तेरा खून नहीं बहाना चाहता हूँ। अली फरमाते हैं, अरे तू तो नहीं बहाना चाहता है, लेकिन अली तो बहाना चाहता है, अली तो तेरा सर कलम करना चाहता है। अल्लाह अकबर। अमर ने इतना सुना है, अपनी तलवार उठाई है, हवा में लहराई है। अली शेर खुदा
पर ऐसा वार किया है कि अली ने उसके वार को अपनी ढाल से रोका है। अली के तलवार ढाल को काटते हुए अली शेर खुदा के पेशानी पर लगी है। अली के चेहरे पर जख्म आ गया है। अब अली संभले है। अब अली ने जुल्फिकार हैदरी को लिया है, हवा में लहराई है। अब अली ने ऐसा वार किया है उस जालिम के सर पर, ऐसा वार किया है सर अलग गिरा है, धड़ अलग गिरा है। और अली शेर खुदा ने नारे की सदा बुलंद की। मुस्तफा करीम ने नारा का जवाब दिया और अल्लाह अकबर मैदान का जर्रा जर्रा पुकार कर कह रहा था, अरे ये अली है, ये जान ले भी सकता है और मुस्तफा के इश्क में जान ले भी सकता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। का जर्रा जर्रा पुकार कर कह रहा था, अरे ये अली है, अली ये नबी के इश्क में जान दे भी सकता है और नबी के इश्क में जान ले भी सकता है। तो हम नबी के आशिक हैं, हम अली के चाहने वाले हैं। हम इतनी रात तक अपनी मर्जी से नहीं बैठे बल्कि मुस्तफा के इश्क में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? अरे तो बोले यार सुभान अल्लाह। बस थोड़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा, बात मुकम्मल करूंगा। यही अली शेर खुदा है। जब इनकी शादी ना हुई, और ये शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, दुनिया में कयामत तक लाखों शादियां होंगी, जब तक दुनिया कायम है शादी होती रहेंगी, लेकिन एक शादी ऐसी हुई ना उसमें दूल्हे का जवाब है ना दुल्हन का जवाब है। नबी के 3 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत साद, नबी के ये तीनों यार मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अबू बकर कहते, उमर एक मशवरा देना चाहता हूं। उमर ने कहा, अबू बकर तुम्हारा मशवरा हमेशा बेहतर रहता है, बताओ क्या मशवरा है तुम्हारा। अबू बकर कहने लगे, यार हम तीनों चलें अली के पास और अली से कहें, अली तुम जाओ मुस्तफा के दरबार में और मुस्तफा से कहना, हुजूर फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। सुभान, फातिमा का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। उमर ने सुना, मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहते, अबू बकर तुम्हारा मशवरा बड़ा प्यारा है, तुम्हारी राय बड़ी उम्दा है। अल्लाह अकबर। अब ये तीनों नबी के यार उठे गए, मस्जिद नबवी से उठे गए, अली को तलाशा जा रहा है। अल्लाह अकबर। गलियों में तलाशा गया लेकिन अली को नहीं पाया है। अल्लाह अकबर। तलाशते तलाशते ये इन्हें खबर मिली है कि अली को तलाश रहे हो, अली एक बाग में है, पानी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी के ये तीनों यार उसी बाग में पहुंचे हैं। इधर अली ने नबी के यारों को आते देखा है। अल्लाह अकबर। इधर अबू बकर ने अली को आते देखा है। नबी के सहाबा की मुलाकात हुई है, एक दूसरे को सलाम किया है। अली शेर खुदा ने चटाई बिछाई है, नबी के चारों यार उसी चटाई पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद देखो, अबू बकर सिद्दीक अपने चेहरे को उठा रहे हैं, अली के चेहरे पर निगाह डालते हैं और मुस्कुराकर सर को नीचा कर लेते हैं। अली ने पहली मर्तबा देखा है, नजर अंदाज कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने दूसरी मर्तबा निगाह उठाई है, अली के चेहरे पर डाली है, मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। अली ने फिर नजर अंदाज कर दिया। अब तीसरी मर्तबा अबू बकर ने फिर अली के चेहरे पर निगाह डाली है, मुस्कुराकर देखा है। अबू बकर ने सर नीचे झुका लिया है। अब अली कहने लगे हैं, यार अबू बकर बताओ, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी ऐसा मामला करते नहीं देखा, लेकिन आज तुम बार बार मेरे चेहरे पर निगाह डाल रहे हो, मुस्कुराकर सर नीचे कर ले रहे हो। ओ अबू बकर बताओ बात क्या है। अल्लाह अकबर। अब नबी का यार कहने लगा है, ओ अली सुनो, तुम जानते हो हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं। अली शेर खुदा फरमाते हैं, ओ अबू बकर तुम बताओ कैसे आना हुआ है। अबू बकर कहते हैं, अली हम लोग ये चाहते हैं कि तुम मुस्तफा की चौखट पर जाओ और मुस्तफा से कहना, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह फातिमा के साथ कर दो। अल्लाह अकबर। अबू बकर ने जैसे ये जुमले कहे हैं, अली के कानों के तक ये जुमले आए हैं, अली ने रोना शुरू किया है। और अली शेर खुदा इतने रोए हैं कि अली की ताड़ी मुबारक और आंसुओं से तर हो गई। अबू बकर कहते हैं, वो अली रोते क्यों हो। अली ने जवाब दिया था, वो अबू बकर क्या नहीं जानते हो
अरे वो आका है, मैं उसका गुलाम हूँ, वो नबियों का सुल्तान है, मैं उसका गुलाम हूँ। और एक गुलाम की इतनी हैसियत नहीं होती अपने आका से सवाल कर सके। अगर मुस्तफा करीम ने मना कर दिया तो अली का दिल टूट जाएगा। अबू बकर कहते हैं, अबू बकर ने कहा था, ओ अली सुनो, रिश्ता मांगना तुम्हारा काम है और तुम्हारी झोली में डालना, ये फातिमा तुम्हारी झोली में डालना ये मुस्तफा का काम है। रिश्ता मांगना तुम्हारा काम है और तुम्हारी झोली में फातिमा को डालना ये उसके परवरदिगारे आलम का काम है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी वजह ये बयान की, अली शेर खुदा कहते गए, अगर मुस्तफा करीम ने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। अबू बकर कहते, अली जानते नहीं कि अल्लाह ने महबूब को दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। अब अली चले गए। चलने के बाद अली शेर खुदा मुस्तफा की चौखट पर पहुंचे गए। सरकार ने फरमाया, अली कैसे आना? सर झुका हुआ, कुछ नहीं बोले। सरकार फरमाते, अली कैसे आना हुआ? अली कुछ नहीं बोले, सर झुका है। तीसरी मर्तबा मुस्तफा ने फिर फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अली कुछ नहीं बोले, सर झुका है। अब मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो, दिल मचल जाएगा। मेरे सरकार फरमाते, अली तुम बताओगे या मोहम्मद बता दे तुम कैसे आए? तभी तो बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। जैसे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली तुम बताओ या मोहम्मद बता दे तुम कैसे आए हो? अली मुस्कुराए गए। मुस्तफा करीम फरमाते, अली अंदर आ जाओ। अली अंदर आए गए। मेरे सरकार फरमाते, अली मेरी बेटी फातिमा से निकाह करना है। अली मुस्कुराए। मुस्तफा करीम फरमाते गए, अली मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाजत ले लूं? सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने बेटियों को कितना इख्तियार दिया है। जब इमाम निकाह पढ़ाने जाता है तो पहले लड़के से नहीं कहता चल तू बोल कबूल है, पहले लड़की के पास इज़्न लेने जाता है। अगर बेटा तू इज़्न देगी तब तेरा निकाह इस लड़के के साथ होगा, अगर तू मना कर देगी तो किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं तेरा निकाह किसी के साथ जबरदस्ती करा सके। मेरे मुस्तफा ने कितनी शान बच्चियों की रखी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, अली मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लूंगा। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, मुस्तफ़ा को सलाम किया। जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर अल्लाह फरमाता है जब ये रिश्ता आपको कबूल है, अली को कबूल है, तो परवरदिगारे आलम को भी कबूल है। मेरे सरकार फातिमा के करीब जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अर्ज करते गए, हुजूर अब इजाज़त कैसी? रब को भी मंजूर है, तुमको भी मंजूर है, अली को भी कबूल है, अब इजाज़त कैसी? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मुस्तफ़ा करीम फरमाते गए, ओ जिब्रील मुझे अपनी बेटी से इजाज़त लेना है, अगर मेरी बेटी इजाज़त देगी तब फातिमा का निकाह अली के साथ किया जाएगा, वरना अली के साथ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम आए गए। क्या देखा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रोटियां, सैयदा फातिमा ज़हरा आटा गूंद रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते गए, ओ बेटी फातिमा करीब आ जा। फातिमा अर्ज करती, बाबा कुछ रोटियां बना दूं, आपको बड़ी पसंद है। मेरे सरकार फरमाते गए, ओ बेटी फातिमा करीब आ जा। अल्लाह अकबर। फातिमा करीब आई है, अर्ज करने लगी, बाबा क्यों बात है? बाबा क्या बात है, कैसे याद किया है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते गए, ओ बेटी फातिमा जानती है अली दरवाजे पर क्यों आए हैं? अल्लाह अकबर। फातिमा अर्ज करती है, बाबा आप ही बयान फरमा दीजिएगा अली क्यों आए हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं, ओ बेटी फातिमा अली तुझसे शादी करना चाहता है, अली तेरे साथ निकाह करना चाहता है, बता तेरी क्या मर्जी है? अल्लाह अकबर। इतने अल्फाज सुनना थे। सैयदा फातिमा रोने लगी है, आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है, बाबा ये सवाल तो बच्चियों से माए किया करती है,
ये तो माए पूछा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते गए, ओ बेटी सैयदा, जब तू छोटी थी तेरी माँ खदीजतुल कुबरा जब तुझे छोड़कर जा रही थी तो तेरी माँ ने कहा था, ओ मोहम्मद सुनो, ये मेरी छोटी बेटी फातिमा है, इसकी आंख में कभी आंसू मत आने देना, मेरी फातिमा को कभी रोने मत देना। ओ अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते गए, ओ बेटी फातिमा बता, अगर तुझे मंजूर होगा तब तेरा निकाह अली के साथ किया जाएगा, अगर तू मना कर देगी तब तेरा निकाह अली के साथ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज की, ओ बाबा सुनो, जिसमें तुम्हारी मर्जी है उसमें तुम्हारी बेटी फातिमा तो ज़हरा की भी मर्जी है। बाबा जिसमें तुम्हारी मर्जी उसमें तुम्हारी बेटी, बोलना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी, अरे फातिमा की भी मर्जी है। अल्लाह मुस्तफा करीम आए, फरमाया अली, फातिमा ने इजाजत दे दी। अबू बकर सिद्दीक आ गए। मेरे सरकार फरमाते, अबू बकर, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ करूंगा। अबू बकर भी झूमने लगे। अल मुख्तसर, नबी ने फरमाया था अली, और एक चीज यहां पर याद करें, अली के पास खुद का मकान भी नहीं है, अली के पास खुद का मकान भी नहीं है, लेकिन मेरे सरकार जन्नती औरतों की सरदारन को अली के निकाह में बांध रहे हैं। अली के पास खुद का जाती मकान भी नहीं, लेकिन जब आज शादी होती है तो लड़की वाला पहले पूछता है लड़का करता क्या, बता दिया कि लड़के की दुकान है। अब धीरे धीरे मचलेगा, जिसे सांप अंगड़ाई लेता है ना, जब एक लाठी पड़े तो आगे से फन उठाता है, तो अब ये मचलेगा, लड़का काम करता, कौन सा करता है, तब भाई बेच पे काम बताने के बाद अब उसके बाद पूछा जाता है लड़के के हिस्से में जमीन कितनी आई। जब पूरा बायू डाटा खंगाल लेता है, सारा मैटर अखज कर लेता है, फिर कहता अब हमें रिश्ता मंजूर है। फिर लड़के का बाप भी कम चालू थोड़ी, वो भी बीच में से पूछता, ये बता दो दे कौन सी, हीरो हांडा दे रहे, बेच पे से कि अब रिश्ता पक्का हो गया, ऐसा करो, अब हीरो हांडा नहीं, अपाचे दिलवा। अब अपाचे तैयार हो रही, अब इधर लड़की का बाप कह रहा है, लड़कों की डिमांड बढ़ रही है, तुमने पहले नहीं खंगाला, तुमने भी तो देखा, अगर जमीन हिस्से में नहीं होती क्या तुम अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देते? आज हर बाप तलाशता है कि मेरी बेटी का जिसके साथ निकाह हो तो मेरा दामाद किसी की मजदूरी ना करता हो, उसका खुद का काम हो, खुद का बिजनेस हो, उसके अंडर में खुद नौकर चाकर चलते हो। लड़की का बाप सारा मामला खंगाल कर फिर अपनी बेटी का निकाह करता है, तो लड़के का बाप सिर्री थोड़ी है, सर पे हथौड़ा मार के थोड़ी आया है, वो भी तो खंगालेगा तेरे बारे में। जैसा तू खंगालता है फिर वैसा अब लड़के का बाप खंगालता है। अब जब देखता है कि सारी चीजें पूरी मिलेंगी, मेरे बहू के कुंडल भी होंगे, छोटे बेटे के हाथ में सोने की अंगूठी भी होगी, अब लड़के का बाप अब ईंट रखता है पुख्ता वाली, बिचपे से कहता हाँ अब हमें मंजूर है रिश्ता। अब रिश्ता हो गया, होने के बाद फिर क्या होता है, शुरू में तो लड़की अपने शौहर से कहती है बाबू उठो ना, कब उठोगे, कब खाना खाओ। शुरू में बाबू, सोना, पप्पू, गोलू, पप्पू सब चलता है, और 2-3 महीने हो जाओ रे, उठ रिया ना उठ रिया, मनहूस है, कितनी देर तक सोएगा। शुरू में तो इतनी इज्जत देगी, इतनी इज्जत, सास भी कहेगी बहू बड़ी अच्छी मिली है, इधर मैं सो के उठ नहीं पाती, बहू चाय ला देती है। अब 3-4 महीने गुजरने दो, बहू फिर दिखाती है कराठे, फिर अब शौहर भी पछता रिया, ससुर भी अलग कोने में छुप रिया, और सासू माँ तो करे या अल्लाह पता नहीं मेरे लौंडे पर किसकी नजर पड़ गई, कैसी बहू मुझे मिल गई।
और फिर और ज्यादा वक्त गुजरने दो, बच्चे की विलादत हो जाए। अब देखो शोहर का, अगर 1 घंटा भी बेचारा घर में खाली बैठ लिया तो ये उसे 1 घंटा खाली घर में बैठने नहीं देगी। 24 घंटे घर में ही पड़े रहते हो। और अगर कारचोबी वाली लड़की मिल गई तो फिर अल्लाह की पनाह है, महके में जा जाके कहेगी शौहर करते ही क्या है, मैं ही कारचोबी कर करके शौहर को पाल रही हूं। दिन में 50 और 150 कमाएगी और ताने बड़े बड़े मारेगी। और फिर अगर शौहर इसकी ख्वाहिशात पूरी ना कर पाए, इसके मेकअप का इंतजाम ना कर पाए, इसके सिंगार का इंतजाम ना कर पाए, अल्लाह पर फिर देखो आफत आएगी। पड़ोसन को नहीं देख रहे, उसके शौहर ने अपनी जुरुआ को 2000 का सूट दिलाया, हमें 250 में रपटा रहे। अब वो लाते घूसे चलेंगे घर के अंदर, सिर्फ गुम गुम की आवाज आएगी। कोई इधर से झापड़ मारेगा, उधर उसकी जबान चलेगी। फिर घर बनेगा नहीं, फिर बिगड़ेगा, फिर तलाक की नौबतें आएंगी, फिर घर में विवाद पैदा होगा, घर में दीवारें खड़ी होंगी, घर में झगड़े बर्पा होंगे। फरमाया गया अगर तुम अपने बेटे का रिश्ता तलाश करो तो ये मत देखो कि लड़के की लड़की का बाप करता क्या है, लड़की के कितने भाई हैं, हमें कितना जहेज दिया जाएगा, हमें कितनी दौलत से नवाजा जाएगा, ये मत देखो। अगर देखना है तो ये देखो कि लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं। अगर कुरान वाली नमाज पढ़ने वाली तुम अपने घर लेकर आओगे तो वो तुम्हारे घर में नमाज भी पढ़ती नजर आएगी और तुम्हारे बाप को भी नमाजी बनाती नजर आएगी। लेकिन आज कोई देखे नमाजी, गोरी होना चाहिए, बहू आवे गोरी, और फिर कैसी गोरी, अल्लाह अकबर। मंसूर साहब क्या बताऊं, एक ऐसा किस्सा मेरे पास आया जिसे बताने भी मुझे झिझक पैदा हो रही, लेकिन अल मुख्तसर इतना समझे कि आप अपने लड़के का रिश्ता देखने जाएं तो दीनदार लड़की देखें। दीनदार आएगी, तुम्हारे घर का निजाम अगर बिगड़ा होगा तो उसे सही करती हुई नजर आएगी। आगे चलें, सुनेंगे? हाँ तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सब सुनने के लिए तैयार है। अब मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह अली के साथ कर दिया। जब अली के साथ निकाह हुआ ना, नदीम भाई कहाँ गए थे? तुम्हें भी खूबी लग रही है, बार बार आना जाना खूबी कर रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो भाई, बड़े माशाल्लाह बहुत मुशफिक व मेहरबान आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अल्लाह अकबर अली शेर खुदा के साथ कर दिया है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल ने अर्ज की थी, हुजूर मैं अली को अपना मकान दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब फातिमा की विदाई का वक्त आया तो मेरे सरकार ने फरमाया मेरी बेटी के लिए एक चादर पेश की जाए। अल्लाह अकबर। रिवायत मिलती है कि मुस्तफ़ा के हवाले एक ऐसी चादर पेश की गई कि एक रिवायत मिलती है कि उसमें 17 पैबंद लगे थे, 16 पैबंद कपड़े के थे, एक पैबंद चमड़े का था। मेरे मुस्तफा करीम ने चादर को यूं खोला है, मेरे सरकार उस कपड़े के पैबंद को गिनते जा रहे हैं। अल्लाह पर मुस्तफा करीम ने गिने हैं, 16 पैबंद कपड़े के थे, एक पैबंद चमड़े का था। मेरे सरकार फातिमा की विदाई कर रहे हैं। अल्लाह पर मुस्तफा करीम उस चादर को लेकर आए हैं और फातिमा के सर पर रखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ बेटी फातिमा, ओ बेटी फातिमा, आज 17 पैबंद वाली चादर तू दुनिया में ले ले, तेरा बाबा तुझसे वादा करता है जन्नती औरतों की सरदार तुझे अता फरमाएगा। और अगर आज के दौर में बाप कोई है जो 17 पैबंद वाली चादर दे, बेटी पहली डिमांड कर देती है
बाबा बुलेट चाहिए, बुलेट। और बेटी क्यों डिमांड करती है मालूम? रिश्ता पक्का हुआ, इधर घर वालों ने जो बात करना शुरू करा था, जब तक निकाह ही नहीं हुआ वो तुम्हारे लिए हलाल कहां से हो? रिश्ता एक नहीं, मंगनी हो जाए, कुछ भी कर लो आप, जब तक निकाह नहीं तेरे लिए गैर महरम है। लेकिन इधर बेटी ने अपनी माँ के कान में डाला, माँ बात हुई थी, वो कह रहे बुलेट चाहिए। अब बेचारा बाप रिक्शा चलाने वाला, 4 पैसे इकट्ठे करने वाला, वो किस तरीके से इकट्ठा करता होगा अल्लाह अकबर, सिर्फ वही जानता है। उसने एक एक पाई जमा की है, तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की। लेकिन आज जालिमों के मुंह इतने बड़े खुल गए, जहेज के नाम पर अल्लाह पर लूट मचाल के रखी है, लूट मचा के रखी है जहेज के नाम पर। अल्लाह प्लाटना चलाने की औकात नहीं, बुलेट मांग रहे। और कुछ ही दिन गुजरते हैं, पेट्रोल परवा नहीं पाते, 1-2 महीने में बुलेट भी निपटा देते। अब दामाद आ रहे टेम्पो पर खड़े होके, सास ने कही हमने तो लल्ला तुम्हें बुलेट दी, तो अब बता रहे सासू को बुलेट चल नहीं रही थी, हमने उसे उठा के बेच दिया। सास ने पूछा पैसे क्या करा? पैसे से हमने जमीन खरीद ली। अरे आज तक तूने अपने पैसों से जमीन नहीं खरीद पाई, तो दूसरे के पैसों से जमीन खरीद पेगा? इतने इतने बड़े मुंह खुले हुए हैं। अल्लाह पर साहिब बदलो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। और मेरे नबी ने जब फातिमा को विदा किया तो सरकार ने फरमाया, बेटी फातिमा, अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना कि अली उसको पूरा ना कर पाए। सुभान अल्लाह, कोई ऐसा सवाल मत कर देना, समझने की जरूरत है कि अली उसको पूरा ना कर पाए। और अगर आज बच्ची गले लगकर बाप से रोती है, भाई से रोती है, तो भाई क्या कहता है? बहन घबराइए ना, पड़ोस में मैं हूं, देख लूंगा तेरे शौहर को, अगर इन्हें 3-5 कही तो 5-7 मैं भी कर दूंगा। इधर बाप कहता है, बेटी लल्लो घबराने की जरूरत नहीं है, तू जानती नहीं खानदान अपना कितना बड़ा है, खानदान में कितने